Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माता की पूजा शुरू हो जाती है और नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल यानी कि शनिवार से हो रही है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की भक्तिभाव से पूजा करने से माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और उन्हें सुख समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। वैसे तो मां दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के आगमन के लिए अलग अलग वाहन हैं। ऐसे माना जाता है कि माता जिस वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं उसके अनुसार आने वाले भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि माता इस साल कौन सी सवारी पर सवार होकर माता धरती पर आएगी और इसका क्या प्रभाव होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार हर साल नवरात्रि के समय और तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो रही है तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। वहीं अगर शनिवार या फिर मंगलवार को कलश स्थापना हो रही है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। अगर गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माता डोली पर सवार होकर आती हैं। वहीं नवरात्रि की शुरुआत बुधवार को हो तो माँ नाव पर सवार होकर सवारी बनकर आती हैं। इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी माता। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन हो रही है। ऐसे में माता घोड़े का अपना वाहन बनाकर धरती पर आएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार घोड़े पर माता का आगमन शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर आने से पहले पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल पुथल के साथ ही समाज में अस्थिरता और भूकंप या किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति बनती है। ऐसे में माता की भक्तिभाव से पूजा आराधना करें, जिसमें माता की कृपा आपके और आपके पूरा परिवार पर सदैव बनी रहे। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.